आसपास के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें भी इस बात का अंदाजा लग गया है कि इस घर को ध्वस्त किया जाना है, जावेद मोहम्मद के घर को ध्वस्त किया जाना है। और एक का वहां पर एक किसी संस्था का या संगठन का घर के बाहर एक पोस्टर सा चस्पा है, वो क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए और उस पर क्या लिखा गया है, क्या जानकारी। देखिए एक बार फिर से हम ले चलते हैं जावेद मोहम्मद के घर के बाहर। देखिए ये जावेद मोहम्मद का घर है, 2 मंजिला आलीशान मकान है। और जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं वो पोस्टर भी हम एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाते हैं। दरअसल जो जावेद मोहम्मद है वो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महामंत्री है, उसी पार्टी का बैनर यहाँ पर लगा हुआ है। और इस पर देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कोई इलियास साहब हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। और दूसरी तरफ जावेद मोहम्मद प्रदेश महासचिव करके लिखा हुआ है। तो ये घर का दरवाज़ा है, घर के दरवाजे पर ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें जावेद मोहम्मद का नाम है। मतलब ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि वो जो जावेद मोहम्मद है वो एक पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। और घर का ये जो दरवाज़ा है इसी पर देखिए रात को ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किया था। पुलिस की मौजूदगी में जो है ये नोटिस चस्पा की गई थी। और जो गली है, गली के बाहर आप देख सकते हैं कि ये बड़ी संख्या में यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी वो पहुँचना शुरू हो गए हैं, लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। और जैसा हमने पहले बताया कि ठीक गली के पीछे सामने की तरफ जो सड़क दिखाई दे रही है, अब से कुछ देर बाद इसी सड़क से गली में इंटर करेगा जो बुलडोजर है वो आएगा, पुलिस फोर्स आएगी, तमाम महकमों के लोग आएंगे। आकर के सबसे पहले मकान को खाली कराया जाएगा और मकान को खाली कराए जाने के बाद तब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो अभी जो पुलिस फोर्स है, जो बुलडोजर है वो करेली थाने के बाहर मौजूद है। अभी वहां से मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 15 से 20 मिनट का वक्त और लग सकता है वहां से मूवमेंट शुरू होने में। और 10 से 12 मिनट की दूरी यहाँ ये दूरी तय करने में वक्त लगेगा। तो लगभग आधे घंटे का वक्त लग सकता है यहाँ तक सरकारी अमले के पहुंचने में। जब यहाँ पर सरकारी अमला आएगा, मकान को खाली कराया जाएगा और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी जी मोइन आप बता रहे थे कि घर के भीतर घर की महिलाएं मौजूद हैं और जावेद मोहम्मद के कुछ रिश्तेदार भी मौजूद हैं और उन्होंने घर खाली नहीं किया है, वो अभी भी घर के अंदर मौजूद हैं। तो क्या घर का दरवाजा पूरी तरह बंद है? कोई भी घर का सदस्य या रिश्तेदार आपको बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं और बाहर से बिल्कुल सन्नाटा है वहां पर, मोइन? देखिए इस वक्त हम उसी घर के बाहर खड़े हुए हैं जो जावेद मोहम्मद का घर है, जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है। और हमें जो पड़ोस के लोगों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक घर के अंदर तमाम महिलाएं हैं, कुछ पुरुष सदस्य भी हैं जो रिश्तेदार हैं। लेकिन सुबह से इस घर के अंदर कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दिया। कुछ लोग आए, उन्होंने कॉल बेल भी बजाई, लेकिन अंदर से किसी ने ना तो आवाज़ दी ना कोई बाहर निकला। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि घर के अंदर अभी भी कई लोग मौजूद हैं, कई महिलाएँ हैं, कई पुरुष हैं, लेकिन अभी भी खाली करने का जो काम था वो शुरू नहीं किया गया। अगर खाली करने का काम रात को जब नोटिस चस्पा किया गया था उसके बाद शुरू किया जाता, सुबह से भी अगर खाली करने का काम शुरू किया जाता और अगर मोहलत मांगी जाती कि हम मकान को खाली कर रहे हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे की मोहलत और दी जाए, तो शायद सरकारी अमला उस पर विचार करता। लेकिन अभी तक एक भी सामान नहीं हटाया गया है। यानी घर को पहले खाली कराया जाएगा, उसके बाद बुलडोजर चलाया जाएगा ताकि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमने पहले भी देखा कि जब योगी सरकार का बुलडोजर चलता था, जो मकान खाली नहीं कराए जाते थे तो पहले 3 स्तर पर पूरे मकान की तलाशी ली जाती थी और जब क्लियरेंस मिल जाता था कि मकान के अंदर कोई नहीं है, उसके बाद ही बुलडोजर को काम पर लगाया जाता था। तो वही प्रक्रिया यहां भी अपनाई जाएगी। पहले लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि वो मकान को खाली कर दे, यहां पर ध्वस्तीकरण होना है। और अगर लोग अपनी मर्जी से घर के बाहर नहीं निकलते हैं तो फोर्सफुली उनको बाहर किया जाएगा, उनसे मकान खाली कराया जाएगा, क्लियर कर लिया जाएगा, क्लियरेंस ले लिया जाएगा। उसके बाद ही जो है वो बुलडोजर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में लगाया जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। हमारे दर्शक जरूर देखना चाहेंगे। मोइन, आपने बताया कि कई लोग सुबह से गए और उन्होंने कॉल बेल बजाई और प्रयास किया, लेकिन कोई मूवमेंट सुबह से दिखाई नहीं दी। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि घर के अंदर कुछ सदस्य मौजूद हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ रिश्तेदार हैं। अगर आप प्रयास करें मोइन कॉल बेल बजाने का और ये देखने का कि क्या कोई रिस्पॉन्स अंदर से आता है, और ये भी देखना चाहेंगे कि जो आसपास के बिल्कुल लोग मौजूद हैं, जो पड़ोसी हैं, उनका क्या कहना है इस सारे प्रकरण पर, जावेद मोहम्मद की इन्वॉल्वमेंट पर हिंसा में और इस कार्रवाई पर गवर्नमेंट की।
देखिए, आपको बताएं कि जो जावेद मोहम्मद का घर है वो ठीक सामने वाला मकान है और आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो ने जब जावेद मोहम्मद के इस कारनामे की जानकारी मिली तो वो हैरान में पड़ गए। उनका ये मानना है कि कभी जावेद मोहम्मद या उसके परिवार वालों की बातचीत से, उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरीके से इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दिला सकता है, इतनी बड़ी हिंसा का मास्टरमाइंड हो सकता है। इस बारे में उन्हें कतई अंदाज़ा नहीं था, कतई अंदेशा नहीं था। और हम धीरे धीरे करके जावेद मोहम्मद के घर के बाहर पहुंच रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से जो है लोगों ने, अभी कोई महिलाएं आई थी, उन्होंने भी जो है वो कॉल बेल बजाने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया है। और कैमरे भी आपको देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे भी मकान के अंदर लगे हुए हैं। यानी ये साफ है कि जो बाहर का मूवमेंट है, बाहर जो हलचल है, वो अंदर के लोग साफ तौर पर देख रहे होंगे कि बाहर क्या कुछ चल रहा है, कौन आया है, कौन नहीं आया हुआ है। लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। कोई जो है ना तो कोई बाहर आ रहा है, ना किसी तरीके का कोई रिस्पांस दिया जा रहा है। और ये जो मकान है, देखिए, बाहर से ताला नहीं लगा हुआ है, बाहर जो गेट है उस पर ताला नहीं लगा हुआ है, बल्कि अंदर से ये जो सिटकनी है ये आप देख सकते हैं बंद है, अंदर से ताला भी लगाया गया है। यानी साफ है कि जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी कि मकान के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, अभी भी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबकि 11 बजे का जो समय दिया गया था वो पूरा हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तो ऐसे में जब प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुँचेगा तो सबसे पहले मकान को खाली कराने की कवायद की जाएगी, उसके बाद बुलडोजर यहाँ पर चलेगा। और काफी संख्या में पड़ोस के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, मीडिया कर्मियों के अलावा। और सुरक्षा कर्मी वहां पर या पुलिस के लोग कितने हैं, अगर मोइन हमारे दर्शक दिखा सकें आप तो। और जो पास में जो लोग मौजूद हैं, अगर आप उनसे बात कर सकें और उनकी भावनाएं भी हमारे दर्शक देख सकें, उनकी विचार भी जान सकें कि वो क्या सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये जो घर के बाहर का इलाका है, पूरी तरीके से मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ कुछ आस पड़ोस के लोग भी मौजूद हैं, जो ज़्यादातर लोग चुप्पी साधे हुए हैं, कोई बोलना नहीं चाहता। दरअसल लोग हैरान हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें इस तरीके की उम्मीद नहीं थी कि जावेद मोहम्मद का जो रवैया था, परिवार को जो रवैया था, वो इस तरीके से सामने आ सकता है। और यहाँ पर देखिए, धूप बहुत ज़्यादा है, सकरा रास्ता है, तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं। सामने कुछ पुलिसकर्मी दिख भी रहे होंगे, क्योंकि अभी बुलडोजर पहुंचा नहीं है, अभी सरकारी अमला पहुंचा नहीं है, इसलिए जो पुलिस के लोग हैं वो किनारे की तरफ खड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों पर हैं। और सादी वर्दी में भी आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं। एक एक निगाह पे, एक एक मोमेंट पर नजर रखी जा रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, मोबाइल चलाए जा रहे हैं, वीडियो कैमरे भी लगाए गए हैं। और जावेद मोहम्मद के घर पर सरकारी अमले के पहुंचने में तकरीबन आधे घंटे का वक्त लग सकता है। आधे घंटे के बाद ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। यहाँ पर आधे घंटे के बाद जब बुलडोजर पहुंचेगा, जब सरकारी अमला पहुंचेगा, तो एक बार फिर से बता दें कि मकान के अंदर अभी भी लोग हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो पहले फोर्सफुली मकान को खाली कराया जाएगा, उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।